की बात है उसे बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। कहने का मतलब आपको नंबर दिए हैं मल्टीप्लाई में 5 4 3 2 1, इस तरीके से सीरियल वाइज नंबर मल्टीप्लाई में है तो आप इसे लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। क्या लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल। ऐसे ही कुछ बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि यदि दिया हो 2 1 साथ में मल्टीप्लाई 0, तो ये जो 0 फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल उसको हम बोलते हैं 1। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। कहने का मतलब यदि मैं आपसे बोलूँ 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करो तो आप लिखेंगे 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई 0। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 फैक्टोरियल होता है 1। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 24 120 720। सो आंसर इज 720। क्लियर? कोई डाउट? शायद नहीं है। देखिए आपको दिया है 4 फैक्टोरियल, क्या होगी इसकी वैल्यू? 4 3 2 1। बस आप यहीं स्टॉप कर दीजिए, 4 3 2 1। इसे सॉल्व करेंगे 4 3 से 12, 12 2 से 24। तो यानी जो हमारा परम्यूटेशन है वो होगा 24। क्लियर हो गया बेटा? तो सबसे पहली चीज़ थी फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मैंने आपको क्लियर कर दी है। फैक्टोरियल के बाद जब आप आगे चलेंगे तो क्वेश्चन आया, ये पीडीएफ आप मुझसे मांग लेना, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर आपको मालूम है 8700885828। ठीक, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 9 फैक्टोरियल सॉल्व करना है 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? हमें दिया हुआ है 9 फैक्टोरियल, 9 को खोलिए, 9 8 7 6 और दिया हुआ है 5। सेम एज यहाँ पे दिया हुआ है 5 फैक्टोरियल, ये है 3 फैक्टोरियल। तो देखो 5 और 5 आ गया तो आप इसे खोलें 3 2 1। आई रिपीट, 1 के बाद 0 आता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। क्लियर? 5 से 5 कट गया, 3 2 सा हो गया 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 9 8 7। 9 8 सा 72 इंटू 7, तो ये निकल के आ गया आपका 7 2 सा 40 504। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। तो ये हमारा आंसर आ गया 504। वेरी गुड बेटा। एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको यहाँ पे दिया हुआ है 32 फैक्टोरियल, अपॉन में दिया हुआ है 29 फैक्टोरियल। दिस इज द क्वेश्चन, हाउ कैन वी सॉल्व? वेरी गुड। 32 फैक्टोरियल, इसे सॉल्व कीजिए। 32 31 30 29 फैक्टोरियल, अपॉन में आ गया 29 फैक्टोरियल। 29 से 29 कैंसिल कर दिया, 32 की मल्टीप्लाई कर दी 31 से, प्लस मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, तो जो इसकी मल्टीप्लाई करी उससे आंसर आया 29760। क्लियर? नोट डाउन। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल, अपॉन में दिया हुआ है 9 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 3। 12 फैक्टोरियल को खोलेंगे आप तो ये आएगा 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल। नीचे 9 था, इस बारे मैंने 9 फैक्टोरियल खोला, माइनस 10 फैक्टोरियल है, ऐसे ही लिखेंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, अपॉन में दिया हुआ है 9 फैक्टोरियल। क्लियर? ये जो 9 फैक्टोरियल है आपको कॉमन निकालना है। यहाँ बचा 12 इंटू 11 132, मल्टीप्लाई कर दें 10 की, माइनस 10, अपॉन में है 9 फैक्टोरियल। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 1320 माइनस 10, तो ये निकल के आ गया 1310। क्लियर? आई थिंक सो ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है प्रूफ दैट LCM
6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। आपको क्या निकालना है? आपको इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो इसका सॉल्यूशन आप किस तरीके से करेंगे? देखिए, आपको दिया है 6 फैक्टोरियल, आप इसे लिखिए 6 फैक्टोरियल। 7 को भी आप लिखिए 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, क्लियर। 8 को लिखिए आप 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को आप ले लीजिए। एलसीएम ऐसे निकालते थे, 6 फैक्टोरियल बाहर निकाला, क्या बचा 1, यहाँ बचा 7 और यहाँ पे बचा 8 इंटू 7, क्लियर। यहाँ से आप 7 बाहर निकालिए, 1 1 8 बचा। यहाँ से आप 8 बाहर निकाल दीजिए, 1 1 1 बचा। तो आपके पास है 6 फैक्टोरियल, 7 और 8, 8 7 6। 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6 5 4 3 2 1। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए अब हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। सो द एलसीएम इज 8 फैक्टोरियल, क्लियर। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो होंगे बेटा सेलेक्टेड, मैं आपको वो कराऊंगा। सो रेडी रहें, मज़ा आने वाला आपको इस क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन है बेटा जी। 1 अपॉन दिया हुआ है 10 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 11 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 12 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 145 अपॉन 12 फैक्टोरियल। क्या दिया हुआ है? 145 अपॉन 12 फैक्टोरियल। आपको इसे सॉल्व करना है। सेम पैटर्न है, उसी पैटर्न से आपको चलना है मेरे बच्चे। क्या है पैटर्न मेरे बेटा? सबसे पहला काम आप ये देखिए, 1 अपॉन 10 फैक्टोरियल। आप इसे लिखेंगे 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। आप यहाँ लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखिए बेटा जी, कॉमन निकाल दीजिए 10 फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन 10 फैक्टोरियल चला गया, बचा क्या? 1 प्लस 1 अपॉन 11 प्लस 1 अपॉन 12 इंटू 11, क्लियर। किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ सकता है, शायद इसमें कोई डाउट ना हो। एलसीएम आपको लेना है। ये आया 1 अपॉन 10 फैक्टोरियल। बेटा जी ये 12 इंटू 11 है, यहाँ पे 11 है, 12 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 12 इंटू 11 है, 132 होता है ये, 132 की मल्टीप्लाई, 132 बन जा 132, 12 बन जा 12 प्लस 1 अपॉन 132। क्यों किया ऐसा? नीचे का बेस इक्वल होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम किया, निकल के आया। यहाँ पे दिया है 132, 12 और 1, ये निकल के आएगा आपका 145। सो 145 अपॉन में दिया हुआ है 10 इंटू 132, सेम 10 है। 132 क्या होगा? 11 इंटू 12, 10 से नीचे जाएगा तो ऊपर, 10 11 12, मैक्सिमम वैल्यू 12 है, तो 145 अपॉन 12 फैक्टोरियल। हैंस प्रूफ, क्लियर। अच्छा लगा क्वेश्चन? गुड। नेक्स्ट करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा जी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैसे करते हैं चेक करते हैं। आपको गिवन है 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। फिर से वही बात, फैक्टोरियल मैंने आपको सिखा दिया है। फैक्टोरियल होता क्या है मेरे बेटा? आपको यहाँ क्या गिवन है आप उसे देखिए। जैसा कि आपको यहाँ दिया हुआ है 1 अपॉन 6 7 8, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 8। बड़ी को छोटे तक बनाना है। 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 7 इंटू 6 फैक्टोरियल मेरे बच्चे, x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6। यहाँ पे 6 है, 6 है, 6 है, आप इसे कॉमन निकाल दीजिए। 1 अपॉन 6 1 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस x अपॉन 7 इंटू 8, क्लियर। 1 अपॉन 6 बाहर निकल गया। अब मैं इसको आपको दूसरे मेथड सिखाता हूँ, एलसीएम मेथड से। कौन से मेथड से? एलसीएम मेथड से। एक चीज़ यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ये 1 प्लस 7 के इज इक्वल टू में है, 6 बाहर निकाल दिया बेटा यहाँ से, इज इक्वल टू बचा x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, क्लियर। इसका एलसीएम ले सकते हो, या फिर यहाँ 7 है तो ऊपर नीचे 7 की मल्टीप्लाई, 7 प्लस 1 8 अपॉन 7 इज इक्वल टू
एक्स 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल मेरे बेटा। 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में है बेटा, मल्टीप्लाई में नीचे का नीचे से कटेगा, अबव का अबव से कटेगा। 6 से आप 6 कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे 7 से आप 7 कैंसिल कर सकते हो। सो x इज इक्वल टू होगा 64। सो द आंसर ऑफ x इज 64। एक्सरसाइज नंबर 7.2 आप पहले कर पाओगे, 7.1 नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये 7.2 का बेस है। एनसीईआरटी में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आगे पीछे दिए होते हैं, हमारे हिसाब से वो पहले होना चाहिए क्योंकि हम आपको पहले फैक्टोरियल सिखा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे बेटा। ये क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लगता है क्योंकि इससे आप फैक्टोरियल बनाने सीखेंगे। आई रिपीट, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, ये आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन है। आर.एस. अग्रवाल के सॉल्यूशन जो है, आरडी के सॉल्यूशन जो हैं, वो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। क्लियर? तो हम अपने चैनल पर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सेलेक्ट कर कर उन्हें क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से सीख सकें। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आप इसको फैक्टोरियल बनाना चाहते हैं, मैक्सिमम नंबर 12 है, ये क्वेश्चन है। इसकी जो नोटिफिकेशन बनी वो ये बनी कि हमारे पास 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है, लेकिन हमारे को इसे फैक्टोरियल बनाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 की कमी है। तो मैंने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5 की कर दी मल्टीप्लाई। जितना मल्टीप्लाई उतना ही डिवाइड करना हमारी मजबूरी है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो जो आपको गिवन है आप उसे यहाँ लिखेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा हो गया 12 फैक्टोरियल, अपॉन में आपको दे दिया 5 फैक्टोरियल। सो आंसर इज 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। क्लियर? आई थिंक सो। क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है 3, 6, 9, 12 और 15। आप यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा 1, 2, 3, 4 और 5। आप चेक करें तो डायरेक्ट आपको वो बना हुआ मिल गया, तो ये आपका हो गया 5 फैक्टोरियल। तो 3 इंटू 5 फैक्टोरियल इज योर आंसर। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है बेटा। n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल। क्लियर? गिवन क्या है? n+1 और उधर दिया है n-1। देखो आपने सीखा है 8 फैक्टोरियल यदि है तो 8, 7, 6, 5, मतलब आगे वाले में से एक माइनस कर रहे हैं। ये जो 8 है, 8 ये हो गया 8 - 1, डेट्स वाई बिकम 7। ऐसे यदि आपको n फैक्टोरियल दिया है तो n, n-1, n-2 सॉल्व होगा। अब यहाँ पे n+1 दिया है तो यहाँ पे आएगा n+1, n+1 - 1, फिर आपको निकल के आएगा n, फिर आएगा n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल। n-1 से n-1 कैंसिल होता है, यहाँ पे हमारे पास है n+1, 1 से 1 कैंसिल हुआ, ये बचा n, साथ में हमें दिया हुआ है मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 12। बात समझ आई बेटा? n+1, फिर इसमें से माइनस किया तो वो क्या निकल के आया? n आया भाई। n+1 ये कैंसिल किया तो क्या बना?
n, ऐसे ही अगले वाले पे पहुँचे तो क्या आया n माइनस 1 फैक्टोरियल, और जब हमने इसे सॉल्व किया n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया, हमारे पास बचा n प्लस 1, n इज इक्वल टू 12। सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आया n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 12, n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 के पेयर निकाला, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3। आप यहाँ सॉल्व करते हैं तो n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर? आगे बढ़े तो ये निकल के आया n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाल दीजिए, n प्लस 4 माइनस 3 n प्लस 4, तो ये निकल के आया n माइनस 3 और n प्लस 4। क्लियर? तो n की वैल्यू n माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू 3, सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3। आई थिंक सो क्वेश्चन में मज़ा आया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा ये वाला, ठीक है। ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है n प्लस 2 इज इक्वल टू 2550 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल। बेटा मैं फिर वही बात बताऊँगा, n प्लस 1 और n बड़ा n प्लस 1 है, बड़े को आपको छोटे तक लेके जाना है, एक एक कम करते चले जाइए। यहाँ पे n है, n बड़े अच्छे से लिखिए। यहाँ पे n प्लस 2 है, n प्लस 2 फैक्टोरियल है। यहाँ पे 2500 क्या है, 50 गिवन है, मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो ये आएगा n फैक्टोरियल। क्वेश्चन ये दिया है n प्लस 2 फैक्टोरियल बेटा। क्लियर? n नहीं था क्वेश्चन में, फाइंड करना था n, ठीक है, फाइंड n, ठीक है। तो n प्लस 2 फैक्टोरियल 25 50 इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। बड़ा क्या है n प्लस 2, आगे बढ़े तो क्या आएगा, एक कम n प्लस 1, फिर आगे बढ़े क्या आएगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2550 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया है, यहाँ पे निकल के आया है n प्लस 2 n प्लस 1, मल्टीप्लाई करें, n की n से करी तो n स्क्वायर, n की 1 से करी n, 2n, 2 1 जा कितना आया 2 इज इक्वल टू 2550 बेटा जी। आगे बढ़े, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 2550, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 उधर गया माइनस 2550 इज इक्वल टू 0। सो n स्क्वायर प्लस 3n माइनस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, 2548 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसके फैक्टर लेने हैं 2548 के। क्लियर? कैसे लेंगे फैक्टर? 2548, इसके इस तरीके से फैक्टर निकालें। फैक्टर निकालने के बाद सॉल्व कर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ आपकी बात, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। देखिए ये इजी लेते हैं, क्वेश्चन बढ़िया। यहाँ दिया है n फैक्टोरियल, यहाँ पे दिया है r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और n की वैल्यू 15 है, r की वैल्यू 12 है। आपको इसमें पुट करनी है। n की वैल्यू क्या है 15, यहाँ लगा दीजिए 15 फैक्टोरियल, r कितना है 12 फैक्टोरियल, n माइनस r 15 माइनस 12 फैक्टोरियल। क्लियर? सॉल्व किया 15 फैक्टोरियल, यहाँ 12 फैक्टोरियल है, 15 में से 12 गया, 3 फैक्टोरियल आ गया। क्लियर? 15 फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करोगे? 15 14 13 और ये कितना है 12 फैक्टोरियल, अपॉन में है 12, 3 को खोलेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1। सीधी सी बात है, बड़ी वैल्यू को छोटे तक लेके जाओ और जो सबसे छोटी वैल्यू उसे सॉल्व कर दो, उससे वैल्यू कट कर दो। अब आगे चलते हैं, 12 से 12 कट गया,
3 5 जा 15 आ गया, 2 7 जा 14 आ गया, 13 7 जा 91, 91 इंटू 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। सो द आंसर इज़ 455। क्लियर? क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। बाकी ये PDF भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है, ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाओ, ये भेज दूंगा आपको, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। तो जो मैं क्वेश्चन इसमें मिस कर रहा हूँ ना, वो आप इससे करते चलना, और बाकी जो नहीं समझ आते हैं वो ऑफलाइन क्लासेस में आप आइए, उसमें से मैं आपको समझाऊंगा। इसका फ़िलहाल मैंने आपका 8A, ये 8 चैप्टर दे रखा है इसमें, NCERT में 7 चैप्टर है। फ़िलहाल एक एक्सरसाइज मैंने आपकी जो है वो पूरी कर दी है, जो इसकी 8B एक्सरसाइज है बेटा जी, इसे मैं आपको NCERT से कवर कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपकी बनाऊंगा उसमें NCERT को कवर करूंगा, तो जो NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं उसमें डाल दूँगा। क्लियर? मेहनत कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।